So, hello friends, welcome to Gate Academy. Today we will discuss about basic thermodynamics जो आपके एग्ज़ाम में यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो मेजर रोल प्ले करने वाला है. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से इस चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे. यहाँ पर मैं आपको मॉडरेट, इजी एंड टफ 3 लेवल पे आपको स्टडी कराने वाला हूँ. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जनरली ये सभी ब्रांच के लोगों के लिए है. यूपीपीएससी का जो पेपर 1 है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसमें अगर आपने ये सब्जेक्ट कर लिया, ये क्यों इसको पहले करना है, इसका कारण ये है कि इसको आपने हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है. ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट को आपको पहले करना है कि जिसमें आपका महारत हासिल है. तो आई होप जो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. बस मैं एक ब्रश अप करूंगा और आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे लगेंगे. जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, उसको आप अपने पेन पेपर पे लिखिए और देखिए कि क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट वहां से आपको उठकर आने को देखने को मिलेंगे. ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आरआरबी जेई नेविगेटर, आरआरबी जेई के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरआरबी जेई 1 का जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उसका अगर आप लोगों ने बेहतर ढंग से किया है, तो ये जो है ये ई बुक आरआरबी जेई नेविगेटर सीबीटी 2 के लिए ये आपके लिए ही है. यहाँ पर आप देखेंगे 4041 क्वेश्चंस हैं आपके पास. मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4041 क्वेश्चंस. आप इस क्वेश्चंस को करके जाइए, आप देखेंगे कि आपका 80 to 90% काम ऐसी हो चुका है. इसमें अलग अलग फंडामेंट्स के क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इससे आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. ये टोटली ई बुक है, मतलब आपको कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करना है, जिसका प्राइस रखा गया है 3333. उसके बाद एक हैंडबुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये आप परचेस कर ही लीजिए, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल हैंडबुक है. इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारी चीज़ें सभी सब्जेक्ट्स के आपको इसमें देखने को मिलेंगे. तो ये जो है ऑलरेडी इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला है. मतलब आप देखेंगे कि आपके 4 साल के कोर्स को इस एक बुक में समेट दिया गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने ये बुक है. ये एक ई बुक है जिसका प्राइस एकदम नॉमिनल रखा गया है ताकि आप उठते बैठते मोबाइल में रख के इसको आसानी से पढ़ सकते हैं. सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. अब देखिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकता है. क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको क्या है देखने को मिलेंगे. सबसे पहली बात. दूसरी चीज हम इसमें क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम 60% नहीं करते, इसको 50-50. इसमें आपको 50% न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, थ्योरी भी आपको 50% देखने को मिलेंगे. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल जो है ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस और इसके बाद एंट्रोपी. इन सभी जगह से हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे. अवेलेबिलिटी, इन सभी जगह से क्या करेंगे हम क्वेश्चन देखने को हमको मिलेगा. इसमें थ्योरी जो है 50% रहेगा. मतलब ये जो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में चीजों को, उसी को थ्योरी फॉर्म में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इफिशियंसी क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स,
उसके बाद वहां से क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिखेंगे। एंट्रोपी के बेसिक क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड यहाँ पर आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको बराबर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को आप पहले कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए जब तक इस कोर्स को हम खत्म नहीं कर देते। देखिए, अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं, इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इसके अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट लॉ, देन थर्ड में हम देखेंगे सेकंड लॉ, फोर्थ में हम देखेंगे एंट्रोपी, फिफ्थ अवेलेबिलिटी, सिक्स्थ पोर्शन हम इसमें देखेंगे प्योर सबस्टेंस, एंड सेवेंथ वन थर्मोडायनेमिक रिलेशन, थर्मोडायनामिक रिलेशन। ये बस इन्हीं सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज, सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी हीट से रिलेटेड चीजें हैं, हीट का कॉन्सेप्ट जो होता है हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। ठीक है, हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज उसमें कैसे चेंज होगा, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, मास ऐड होगा, मास रिमूव होगा। ठीक है, वो देखेंगे। हीट के कंटेस्ट में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एनर्जी का इंटरेक्शन भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सिस्टम्स यूज करते हैं, वो सारी चीजों को हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, प्योर सबस्टेंस, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। आप इसमें से कुछ भी चीजों को नहीं छोड़ सकते हो, इसमें से आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते हो। सो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में हम देखते हैं यूनिट बोल दो या टॉपिक बोल दो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या चीज है। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या चीज है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या चीज है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, दो ग्रीक वर्ड से मिला है जिसको हम थर्मी प्लस डायनामिक्स, थर्मी की अगर मैं बात करूं, थर्मी को मैं क्या बोल सकता हूं, टेम्परेचर बोल सकता हूं, और इसको ग्रीक वर्ड है ये थर्मी, जिसका मतलब ही होता है क्या, हीट। थर्मी का मतलब ही होता है हीट। डायनेमिक मतलब क्या होता है, मोशन एंड पावर। मोशन, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक है, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और मोशन को हम क्या लिख सकते हैं, मोशन। ठीक है, इसको हम वर्क अपॉन टाइम से भी डिनोट करते हैं, वर्क अपॉन टाइम से भी हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि वर्क भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स क्या डील्स करता है, एनर्जी का इंटरेक्शन डील करता है। मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन डील कहने का मतलब क्या होता है,
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स यही बोलेगा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे कैसे होगा, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सपोज एक मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक प्रेस लेता हूं। इलेक्ट्रिक प्रेस जो आप घरों में यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, मतलब ई, ये क्या होता है, यहां से हीट निकलना चालू होगा, हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड किए तो यहां से हमको क्या मिलता है, हीट। एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या हुआ, यहां से यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का इंट्रैक्शन। वॉशिंग मशीन देख लो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जैसे ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, यहां से मोटर क्या होता है, रोटेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब रोटेट हो रहा है, मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इसको मिल रहा है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, ये तो हो गया वॉशिंग मशीन के बारे में। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्या होता है, वही चीज देखो, जैसे ही हम प्रेशर कुकर में हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेसल जो है ऊपर उठता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगेगा। मतलब क्या हो गया, एनर्जी जो है, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि उड़ता है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में। इसी को बोलते हैं एनर्जी का इंट्रैक्शन। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू दी अनदर फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का इंट्रैक्शन। तो अगर मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करूं तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science in which energy interaction takes place and properties gets change। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच एनर्जी टेक्स प्लेस एंड प्रॉपर्टीज गेट्स चेंज। कैसे प्रॉपर्टीज गेट्स चेंज होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, इसका टेम्परेचर क्या था, सपोज इसका रूम टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे होगा, या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होगा। जो इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही आप हीट किए, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, चेंज हुई ना। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब क्या, प्रॉपर्टी चेंज हुई ना। सिमिलरली इसमें आप क्या किए थे, वाटर प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे जैसे आप हीट देते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या किया यहाँ पे, आपने एनर्जी इसको दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स थ्री ईज, डील्स थ्री ई। कौन कौन सा तीन ई है, एनर्जी, एंट्रोपी और एक्सर्जी। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स तीन ई डील करता है, एनर्जी, एंट्रोपी एंड एक्सर्जी। ये आपका क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए,
ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं ये क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मतलब अगर हम किसी भी चीज में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। समझ में आ गया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां से चीजें हमको समझ में आया। नेक्स्ट चीज मैं आपको जो डील करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सिस्टम की। डायरेक्ट हम सिस्टम में आते हैं। व्हाट इज सिस्टम? देखिए, सिस्टम, सपोज ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मेरे को अगर ये आस्किंग है कि मेरा देखो ध्यान मार्कर की तरफ है, मैं आप सबको बोलूं अगर ये मार्कर का हाइट क्या है, मार्कर का लेंथ क्या है, मार्कर का कलर क्या है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, मार्कर के ऊपर है। मेरा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, मार्कर के ऊपर है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। जिसके ऊपर मेरा टोटल फोकस रहता है वही मेरा क्या होता है, सिस्टम। तो इसको अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, which are under observation or concentration, quantity of matter और region in space which are under observation और concentration, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है तीन टाइप का होगा। सॉरी, सिस्टम जो होगा तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, देखिए, सबसे पहला होगा ओपन सिस्टम। या अब यहां से क्वेश्चन आएंगे ना भैया, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, देखिए ओपन सिस्टम क्या होगा, सपोज कोई सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे सिस्टम के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, अगर मेरे को जिस चीज के ऊपर फोकस है वही मेरा क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजों को मैं क्या बोलता हूं, सराउंडिंग। बाकी सारी चीजों को क्या बोलता हूं, सराउंडिंग। अब ध्यान सुनिएगा, सिस्टम, ये कोई सिस्टम होगा और इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग। मतलब ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें, ध्यान सुनिएगा, ऐसा सिस्टम जिसमें मास का इंटरेक्शन और एनर्जी का इंटरेक्शन, मास का इंटरेक्शन और एनर्जी का इंटरेक्शन दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो जाए। मतलब एक कप ऑफ टी, समझ में आ गया, कप ऑफ टी, गरम चाय की प्याली रख दो,
समझ में आएगा, धधकता हुआ। इससे हीट क्या होगा, बाहर जा रहा है, इससे हीट क्या होगा, बाहर जा रहा है। हीट अगर बाहर जा रहा है तो इसके मास में भी क्या होगा, क्योंकि हीट बाहर जा रहा है ना, हीट के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में तो लेके जा रहा है ना आपके चाय की प्याली को, तो कुछ ना कुछ मास का ही इंट्रैक्शन भी इस पे होता है। समझ में आ गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ए कप ऑफ टी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल क्या है, ए कप ऑफ टी। दूसरा चीज अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा होगा, जो घरों में टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है कि आपको वाटर सक्शन करेगा, वाटर सक करेगा, वाटर को सक करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या करता है, वाटर को ये डिस्चार्ज करेगा। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब इसने वाटर लिया ना, और देखो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, रोटेट होगा ही, मतलब एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, और जैसे ही रोटेट होगा पानी को खींचेगा, पानी मतलब मास, और मास को यहां पर सिस्टम में लिया और पानी को क्या कर दिया, फेंक दिया। मतलब इसी को बोलते हैं क्या, मास का इंट्रैक्शन। मतलब सिस्टम पे मास आप ऐड कर सकते हैं, सिस्टम से मास आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसमें जो होता है मास का भी इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होगा। तो ध्यान रखना बाबू, ओपन सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, जिस सिस्टम में मास का भी इंट्रैक्शन होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होगा। दूसरा चीज, ओपन सिस्टम के बाद आते हैं हम लोग क्या, क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम के बाद हम क्या देखते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, सपोज ये कोई सिस्टम है, सिस्टम के बाकी सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग। समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होगा, होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, प्रेस का दिया था क्या, प्रेस। अब देखिए सपोज ये प्रेस, प्रेस जैसे नहीं दिख रहा है, प्रेस बना देते हैं। सपोज क्या है, ये प्रेस है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड किया। जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो क्या होगा, यहां पर हीट ट्रांसफर होगा, हीट। तो हीट जब इस पे ट्रांसफर होगा, सपोज इनिशियल केस में इसका 1 kg रहा होगा वेट, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे इसका वेट बढ़ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे इसका वेट बढ़ेगा क्या, सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे इसके वेट पे कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब इसमें सिर्फ किसका इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, मास का इंटरेक्शन नहीं हुआ। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, बट एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इस चीज को ध्यान रखना, बेसिक चीज है, यहां से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, बस आपको पूछेगा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम का नाम है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज क्या है, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम के बाहर बाकी सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ओके, सिस्टम के बाहर हम लोग बाकी सारी चीजों को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कहता है ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन, ना ही मास का इंटरेक्शन होगा, और ना ही क्या हो जाएगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। थर्मस फ्लास्क देखे हो, जिसमें पानी चाय लेके जाते हो गरम गरम, या ठंडा करके रखते हो, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, थर्मो फ्लास्क भी बोलते हैं इसको, जिसको आप लोग थर्मस भी बोलते हो। यही क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आप देखोगे पानी बहुत देर तक गर्म रहता है इसमें, समझ में आ गया। चाय लेके गए, चाय बहुत देर तक गर्म रहता है। पानी लेके गए, पानी बहुत देर तक ठंडा रहेगा, गर्म पानी लेके गए गर्म रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं होता और मास का भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इसको आपको ध्यान, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है और ना ही इसमें किसका इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। हर बार एक क्वेश्चन आया, थर्मोडायनेमिक का फेवरेट क्वेश्चन है, कि अगर मैं ये सारी चीजों को कंक्लूड करूं, समझ में आ गया, मास, एनर्जी,
और यहां पर सिस्टम, मास, एनर्जी और क्या, सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में मास का इंटरेक्शन होता है क्या, सर नहीं होता है। एनर्जी का इंटरेक्शन होता है क्या, सर नहीं होता है। मास का भी इंटरेक्शन होता है और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है। दूसरा चीज, क्लोज्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसमें ना ही मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्जाम पेपर खोल के देखिए, सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो यही एक की पॉइंट है, इसको अगर ये आपको याद है तो आपसे सारी चीज़ें जो होता है इजीली बन जाएगा। मतलब सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं सिस्टम को डिफाइन करूं, यहां पर दो चीजें बताया था मैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताया, क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दो चीज लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड रीजन इन स्पेस। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास। मतलब मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, फिक्स्ड मास मतलब सिस्टम पे मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरा चीज क्या होता है, रीजन इन स्पेस। रीजन इन स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड रीजन इन स्पेस। मतलब रीजन इन स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स्ड मास। इसको हम लोग बोलते हैं रीजन स्पेस को फिक्स्ड वॉल्यूम। समझ में आ गया, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। तो ये दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज ये सारी चीजें, दूसरा चीज ये, अगर आपको क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल दिया है, इसको फिक्स्ड मास मतलब मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। अगर इस टाइप का सिचुएशन है बाबू तो ध्यान रखो, इस टाइप के सिस्टम को मैंने क्या पढ़ाया था, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। और इस टाइप के सिस्टम को मैंने क्या पढ़ाया था, ओपन सिस्टम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड मास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। रीजन इन स्पेस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। तो इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, आपको समझ जाना है किसके बारे में बोल रहा है, क्लोज सिस्टम के बारे में बोल रहा है। रीजन इन स्पेस की अगर बात कर रहा है तो ये किस टाइप के सिस्टम के बारे में बोल रहा है, ये ओपन सिस्टम के बारे में ये बात कर रहा है। बात समझ में आया क्या। तो आज के क्लास के लिए हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया माय डियर फ्रेंड्स, इसको देखिए, समझिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी के क्लास के लिए इतने देखते हैं, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।